हेलो स्टूडेंट्स, हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत स्मॉल प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस स्टडी कर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो आज एक और छोटा सा प्रोग्राम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लिखेंगे दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज करने के लिए। अर्थात दो वेरिएबल्स हमें दिए हैं, उनमें जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपस में बदल जाए, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज आपस में चेंज हो जाए। इसके लिए हमें सी में एक प्रोग्राम लिखना है। जैसा कि आपको पता है, एनी सी प्रोग्राम इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ functions such as main, printf and scanf. Empty parenthesis after main is must. The set of statements belonging to a function are enclosed within a pair of braces. तो इसका क्या मतलब है कि सी का जो प्रोग्राम है वो मुख्यतः मेन, प्रिंटफ और स्कैनफ नाम के फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। और हमें ध्यान रखना है कि मेन के बाद में एम्प्टी पैरेंथेसिस खाली कोष्टक होना चाहिए। और हमारा मेन के बाद जब प्रोग्राम शुरू होगा तो उसको ओपनिंग ब्रेसेस से शुरू करना, और जब प्रोग्राम खत्म होगा अर्थात जो प्रोग्राम का अंतिम स्टेटमेंट होगा उसके बाद में हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाना आवश्यक है। क्लोजिंग ब्रेसेस लगाना नहीं भूलना। प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट जब लिखेंगे उससे पहले ओपनिंग ब्रेसेस, प्रोग्राम का अंतिम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद में क्लोजिंग ब्रेसेस लगाना अनिवार्य है। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। प्रिंटफ, स्कैनफ इत्यादि फंक्शंस के सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में होने चाहिए। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके, एनी वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट। जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जितने वेरिएबल्स का उपयोग हम प्रोग्राम के भीतर करेंगे उन सभी वेरिएबल को काम में लेने से पहले प्रोग्राम की शुरुआत में ही डिक्लेयर कर देना है। डिक्लेयर करने के लिए टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट काम में लेंगे, वेरिएबल की टाइप बताएंगे, और यदि एक से अधिक वेरिएबल्स हैं तो उनको कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे। और किसी भी सी के स्टेटमेंट के अंत में हमें सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। Any C statement always ends with a semicolon. Blank space may be inserted between two words to improve the readability of a statement. However, no blank space are allowed within a variable name, constant or keywords. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके, वेरिएबल का नाम लिखने के नियम के अंतर्गत हमने देखा था कि कोई कॉमा, ब्लैंक स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, अंडरस्कोर। तो यह पढ़ चुके, है ना। इसी तरह हमें कांस्टेंट के नियमों का ध्यान रखना, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। इनके बीच में, वेरिएबल नेम के बीच में या कीवर्ड्स के, कोई कीवर्ड हम लिख रहे हैं, मान लीजिए प्रिंट एफ लिखा था, ऐसा नहीं कि प्रिंट अलग लिखा, एफ अलग लिखा, बीच में स्पेस दे दिया, वो अलाउ नहीं है। कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स के मध्य में स्पेस, ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। All statements are entered in small case letters. Comment about the program should be enclosed within this symbol slash star and star slash. Any number of comments can be given at any places in the program, but comment cannot be nested. Comment can be split over more than one line. Okay, मतलब यह है कि हम कहीं भी प्रोग्राम में कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट लगाने के लिए हमें, रिमार्क लिखने के लिए हमें स्लैश स्टार और स्टार स्लैश का उपयोग करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, कमेंट के भीतर कमेंट नहीं लिखना, एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट नहीं हो सकता। कमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड, लेकिन कमेंट को हम एक से अधिक लाइन में तोड़कर लिख सकते हैं। ए कमेंट कैन बी स्प्लिट ओवर मोर देन वन लाइन्स। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी।
आज हमें जो प्रोग्राम लिखना है उसमें हम 2 वेरिएबल लेंगे ए और बी, इनमें वैल्यूज इनपुट कराएंगे, ए में एक वैल्यू, बी में दूसरी वैल्यू, और आउटपुट में हमें क्या चाहिए कि ए की वैल्यू तो स्टोर हो जाए बी में और बी की वैल्यू स्टोर हो जाए ए में, अर्थात स्वैप हो जाए, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाए, आपस में बदल जाए, ए की वैल्यू बी से बदल जाए, बी की वैल्यू ए से बदल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2 वेरिएबल ए और बी में 2 वैल्यूज इनपुट करनी होगी, और जैसा आपको पता है स्कैनएफ का उपयोग करेंगे। स्कैनएफ %d डबल कोटेशन बंद कॉमा एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी, 2 वेरिएबल लिखे एम्परसेंड के साथ में, एम्परसेंड ए और एम्परसेंड बी। 2 वेरिएबल हैं, इंटीजर टाइप के हैं, तो %d 2 बार लिखा, पहला %d परसेंट एक एम्परसेंड ए के लिए, अगला %d एम्परसेंड बी के लिए। दोनों वेरिएबल्स ए तथा बी में स्टोर वैल्यूज को आपस में बदलना, अर्थात ए की वैल्यू बी में तथा बी की वैल्यू ए में स्टोर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सीधा ऐसा तो नहीं लिख देंगे कि ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू ए, ऐसा लिखने में एक दिक्कत आएगी। जो ही हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी, तो ए में बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए में जो खुद की वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी, उसकी जगह तो अब बी की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखते हैं बी इक्वल्स टू ए, तो ए में बी में ए की वैल्यू आनी है, लेकिन ए में तो ऑलरेडी हम बी की वैल्यू रख चुके हैं, तो सब ए और बी दोनों में एक समान वैल्यू हो जाएगी, अर्थात जो ही हमने लिखा ए इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू ए में स्टोर होगी, तो पुरानी वैल्यू का क्या होगा, ए की पुरानी वैल्यू खत्म, उसकी जगह बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अब बी में भी वही वैल्यू, ए में भी वही वैल्यू, तो ये तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना है, एक टेम्पररी वेरिएबल टी लेना है, जिसमें हम ए की वैल्यू को सुरक्षित रूप से स्टोर करा देते हैं। टेम्पररी वेरिएबल टी लेना होगा जिसमें ए की वैल्यू स्टोर कराकर सुरक्षित रख सकें, तो हमने लिखा टी इक्वल्स टू ए, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इस ए की वैल्यू टी में स्टोर करा देगा। फिर हमने क्या किया, अब हमने किया ए इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू ए में स्टोर करवाई, तो जब बी की वैल्यू ए में स्टोर कराई तो ए में जो वैल्यू होगी उस पर ओवरराइट हो जाएगी ये बी की वैल्यू, लेकिन अब हमारे पास चूंकि ए की ओल्ड वैल्यू हमने टी में ऑलरेडी स्टोर करा कर रख रखी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से समझिए, टेम्पररी वेरिएबल टी लेना होगा जिसमें ए की वैल्यू स्टोर करा कर सुरक्षित रख सके, क्योंकि जब वेरिएबल ए में वेरिएबल बी की वैल्यू को स्टोर कराएंगे तब ए की पुरानी वैल्यू समाप्त होकर उसकी जगह ओवरराइट होकर बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन हमें तो ए की पुरानी वैल्यू भी चाहिए, तो ए की पुरानी वैल्यू हमने टी में रख रखी है। अब क्या करेंगे, जब वेरिएबल बी में वेरिएबल ए की पुरानी वैल्यू को स्टोर कराएंगे तो टेम्पररी वेरिएबल टी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ए में बी की तो नई वैल्यू स्टोर हो चुकी है और ए की पुरानी वैल्यू हमने टी में सुरक्षित रखी हुई। अतः अब हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू टी, ताकि बी में टी की वैल्यू स्टोर हो जाए। बी में टी की वैल्यू स्टोर होने का मतलब क्या है, बी में टी की वैल्यू स्टोर होने का मतलब है टी में तो ए की वैल्यू है, अर्थात बी में ए की वैल्यू स्टोर हो जाए। तो इस प्रकार आप देखो, ए में तो आ गई बी की वैल्यू और यहाँ बी में आ रही टी की वैल्यू, इनडायरेक्टली वी कैन से कि टी में चूंकि ए की वैल्यू है, तो अर्थात बी में हमने क्या स्टोर करा दिया, ए। तो देखो इंटरचेंज हो गई वैल्यूज आपस में, और अंत में हमें क्या करना, आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज के साथ वेरिएबल ए तथा बी में स्टोर नई वैल्यूज को प्रिंट करवा देना है, ताकि हमें आउटपुट पर ये पता चल सके कि ए और बी की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो चुकी है। ये हमारा स्क्रीन पे एक्चुअल प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहा है। प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल कमेंट के रूप में लिखा, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में एक फाइल इंक्लूड करी stdio.h, तो इसके लिए हमने हैश इंक्लूड डबल कोटेशन में लिखा stdio.h, मेन से प्रोग्राम शुरू, मेन के आगे एम्प्टी पैरेंथेसिस खाली कोष्टक ओपनिंग ब्रेसेस, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंटीजर टाइप के ए बी और टी, अंत में सेमीकोलन लगाया। प्रिंटफ ने एक मैसेज डिस्प्ले किया, प्लीज एंटर एनी टू नंबर्स ए एंड बी इक्वल्स
कोटेशन बंद, तो ये मैसेज जो का त्यों डिस्प्ले होगा जब रन करेंगे। स्कैन एफ से हमने ए और बी की वैल्यू इनपुट करानी है, तो स्कैन एफ %d कोटेशन बंद और कॉमा %a कॉमा %b, दो वेरिएबल है ए और बी, % के साथ में लिखे, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो %d लिखे, पहला %d ए के लिए, अगला %d बी के लिए। तो जब ये स्कैनफ एग्जीक्यूट होगा, कीबोर्ड से आपको दो वैल्यू देनी है, पहली वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में स्टोर होने जाएगी। अगला स्टेटमेंट हमने लिखा प्रिंट एफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू %d कॉमा ए, तो इस %d के स्थान पे इस वेरिएबल ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमारा ये स्टेटमेंट किस तरह डिस्प्ले होगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आपने ए की थी, मैं उदाहरण के लिए 2 और 3 मान लेता हूँ, ए में 2 और बी में 3 इनपुट कराया कीबोर्ड से, तो ये प्रिंटफ क्या लिखेगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 2। अगला प्रिंटफ, क्योंकि प्रिंटफ के संग मैंने स्लैश एन यूज कर लिया है, तो ये क्या करेगा, नई लाइन में आउटपुट डिस्प्ले करेगा स्लैश एन के कारण, और क्या डिस्प्ले करेगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 3। यहाँ %d की जगह b की वैल्यू आ जाएगी, उदाहरण के लिए मैंने b में 3 माना है, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 3। अब a में 2 और b में 3 हमने एज्यूम कर लिया, जो इनपुट कीबोर्ड से दिया वो क्या माना हमने कि a में 2 b में 3, और उसको प्रिंट करा के भी देख लिया कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 3। अब हम इंटरचेंज करवाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, t इक्वल्स टू a, अर्थात a की वैल्यू जो 2 है वो हमने t में स्टोर करा दी, और a इक्वल्स टू b लिखा, अर्थात b की वैल्यू जो कि 3 है वो a में स्टोर करा दी। तो a में जो 2 था वो खत्म, उसकी जगह आ गया 3, अर्थात b की वैल्यू जो 3 है वो a में भी स्टोर हो गई, तो a में भी 3, b में भी 3। b इक्वल्स टू t लिखा, तो अब t की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं b में, तो t में क्या है, हमने ऊपर t में a की वैल्यू रख रखी, ये देखिए t इक्वल्स टू a से हमने a की वैल्यू t में रखी थी, तो अब क्या होगा, b इक्वल्स टू t लिखने से t में जो 2 है वो b में स्टोर हो जाएगा, b में जो 3 था वो खत्म, उसकी जगह ओवरराइट हो गया t की वैल्यू अर्थात 2। तो अब प्रिंटफ से क्या होगा, दो मैसेज आएंगे, एक पहला प्रिंटफ से, दूसरा दूसरे प्रिंटफ से। पहला प्रिंटफ क्या देगा मैसेज, न्यू वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू a की वैल्यू जो कि 3 है। अगला प्रिंटफ नई लाइन में आउटपुट देगा, न्यू वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू b की वैल्यू जो कि 2 है। तो इस प्रकार हमें ये जो 3 स्टेप से इंटरचेंज होगी, और ये दो प्रिंटफ से हमने उन नई वैल्यूज को प्रिंट करा के देख लिया। तो प्लीज एंटर एनी टू नंबर्स ए एंड बी इक्वल्स टू, कीबोर्ड से इनपुट किया 2, स्पेस बार दबाया और फिर इनपुट किया 3, तो और इनको प्रिंट करा के देख लिया, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 3, और जब इंटरचेंज हो गई वैल्यूज तो हमने फिर से उनको प्रिंट करा के देखा, न्यू वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3, न्यू वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 2। फिर से समझने के लिए आपके लिए स्टेप्स लिखकर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराए हैं। दोनों वेरिएबल्स a b और टेम्पररी वेरिएबल t को डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया, तो हमने कैसे लिखा, इंट a कॉमा b कॉमा t और सेमीकोलन। फिर हमने क्या करा, प्रिंटफ से ये मैसेज डिस्प्ले कराया, डबल कोटेशन में जो भी लिखा है वो ज्यों का त्यों डिस्प्ले होगा। प्लीज एंटर एनी टू नंबर्स a एंड b इक्वल्स टू, फिर हमने स्कैनफ से a और b की वैल्यू इनपुट कराई, स्कैनफ %d एम्परसेंड a एम्परसेंड b, तो दो वैल्यूज इनपुट करनी है। पहली मान लीजिए मैंने इनपुट करी 2, स्पेस बार प्रेस किया और फिर इनपुट किया 3, कीबोर्ड से 2 दबाया, स्पेस बार दबाया, फिर 3 दबाया, 3 का बटन प्रेस किया, तो पहली वैल्यू 2 वेरिएबल a में स्टोर होगी, अगली वैल्यू 3 वेरिएबल b में स्टोर होगी। अब हमने प्रिंटफ लिखा, एक प्रिंटफ तो डिस्प्ले करा रहा है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2, अगला प्रिंटफ डिस्प्ले करा रहा है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 3। तो इस तरह दो आउटपुट हमें मिलेंगे स्क्रीन पर। फिर हमने कैलकुलेशन किया t इक्वल्स टू a के द्वारा, a की वैल्यू 2 को वेरिएबल t में स्टोर कराया,
फिर स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू बी के द्वारा क्या किया हमने, बी की वैल्यू 3 को वेरिएबल ए में स्टोर कराया। वेरिएबल ए की पुरानी वैल्यू 2 का क्या हुआ, वैल्यू 2 की जगह अब ओवरराइट होकर वेरिएबल ए में 3 स्टोर हो गया। 2 खत्म, नई वैल्यू आ गई 3। स्टेटमेंट बी इक्वल्स टू टी के द्वारा टी की वैल्यू 2 को वेरिएबल बी में स्टोर कराया। तो क्या होगा, बी की पुरानी वैल्यू 3 खत्म, उसकी जगह ओवरराइट होकर वेरिएबल बी में टी की वैल्यू 2 स्टोर हो गई। अर्थात इस प्रकार हमने अब ए में 3 और बी में 2 स्टोर करा लिया। अब ए की और बी की वैल्यूज आपस में बदल चुकी है, इंटरचेंज हो चुकी है। स्टेटमेंट लिखा प्रिंटफ न्यू वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू इतना, अर्थात परसेंट डी की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 है, तो ये हो जाएगा न्यू वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 3। और अगला प्रिंटफ स्लैश एन से नई लाइन में देगा आउटपुट न्यू वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 2। तो इनके द्वारा आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज के साथ वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में स्टोर नई वैल्यूज को प्रिंट कराया। जैसा कि मैंने बताया, ये दो मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, न्यू वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 3, न्यू वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें पता भी लग रहा है कि इंटरचेंज हो चुकी है वैल्यूज ए और बी की, अर्थात हमने प्रोग्राम लिखा वो सही है कि interchange the values of a and b, or we can say interchange the values of two variables। तो यहाँ हमने वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यूज को इंटरचेंज किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।